हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हो द कॉमर्स ट्यूटर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की पूरी स्टडी मैट की डिस्कशन जो है हमने कंप्लीट कर ली है और अब टाइम है कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें। तो सबसे पहले देखो, इंस्टीट्यूट के मैट में जो टेस्ट योर नॉलेज वाला सेक्शन है, वहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं। तो फटाफट एक बार ना ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस करते हैं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकनसाइलिंग कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ये स्टेटमेंट जो है, आप ही बताओ क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। यहां पर बोल रहा है कि हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन में क्या रिकॉन्साइल कर रहे हैं, कैश बुक का कैश कॉलम और बैंक कॉलम। ऐसा थोड़ी होता है, हम तो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के साथ बैलेंस एज पर पासबुक जो है उसको रिकॉन्साइल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स, ठीक है ना। अब दूसरा में आ जाओ, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, नेमली टाइमिंग, ट्रांजैक्शन एंड एरर्स। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ये तीन टाइप के डिफरेंसेस ही होते हैं जिसके कारण आपका कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में जो है वो डिफरेंसेस आ जाती हैं। थर्ड पॉइंट आ जाओ, एडजस्टिंग द कैश बुक फॉर एनी एरर्स एंड और omissions बिफोर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज ऑप्शनल when the reconciliation is done at the end of the financial year। क्या बोल रहा है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाना फॉर एनी एरर या omission बिफोर प्रिपेयरिंग BRS इज ऑप्शनल व्हेन रिकॉन्सिलिएशन इज डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आप बताओ, क्या फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब हम BRS बनाते हैं तो उस समय हमको एडजस्टेड कैश बुक बनाना मैंडेटरी होता है कि ऑप्शनल होता है? ऑब्वियसली मैंडेटरी होता है, ये मैंने बता रखा है आपको। देखो, मैंने क्या बोला था कि प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक जो है ये मैंडेटरी कब होता है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में, ताकि हमारे बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस जो है वो करेक्ट आए, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है ये फॉल्स है, ये होगा मैंडेटरी, ठीक है ना, ये हो गया फॉल्स। अब चौथे पॉइंट में आ जाओ, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एज फॉर पासबुक। आप बताओ, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मतलब हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये फॉल्स होगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक किसके बराबर होगा? ओवरड्राफ्ट नहीं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के बराबर होगा, ठीक है। और पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, ठीक है ना। चलो फिफ्थ पॉइंट में आ जाओ, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन। तो बैंक चार्जेस जो डेबिट किया है ना बैंक ने, ये एक टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये क्या है, एक ऑमिशन है। आपने एक खर्चा लग गया आपका जो आपके बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, पर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये है ऑमिशन, तो ये होगा फॉल्स, ठीक है ना। छठे पॉइंट में आ जाते हैं, ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस दैट इज ड्यू टू एरर। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ओवरकास्टिंग जो है कैश बुक का वो एरर ही है, तो ये डिफरेंस ड्यू टू एरर ये ट्रू होगा, ठीक है, यहां लिख देते हैं। सातवां पॉइंट में आ जाओ, when we start bank reconciliation with debit balance when we start bank reconciliation with debit balance in the cash book, then checks issued but not presented should be added back to arrive at the balance as per passbook। देखो क्या होता है, हम यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको सिखाया है ट्रिक। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस से, मूव कर रहे हैं पासबुक के बैलेंस तक, ठीक है। अब चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड में क्या होता है, आप चेक्स इशू करते हो, जब आप चेक्स इशू करते हो तो आप किसी को पेमेंट कर रहे होते हो ना, चेक्स इशू करते हो तो आप कैश बुक में माइनस कर देते हो, पर पासबुक में अभी तक उसकी एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो चेक्स जो है बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए, तो पासबुक से वो पैसा माइनस नहीं हुआ, तो कंपैरेटिवली आपका पासबुक तो बढ़ा हुआ है ना। तो इसीलिए जब आप बैलेंस एज पर पासबुक को अराइव करोगे, टारगेट बैलेंस आपका जब बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो ये हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुड बी एडेड बैक लिखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये पॉइंट जो है ये ट्रू होगा, ओके। एट्थ में आ जाओ, द बैंक चार्जेस charged by the bank should be deducted when bank reconciliation statement is prepared starting from credit balance of passbook। अब देखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक मतलब फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। चलो हम पासबुक की बात करते हैं, हम कैश बुक की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक से। अब क्या हुआ कि बैंक चार्जेस जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट में माइनस हो गए हैं, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमारा कम है, यानी कि पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक में ज़्यादा बैलेंस है, क्योंकि ये चीज़ आपने कैश बुक में माइनस करके नहीं दिखाई है, तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखा है
शुड बी डिडक्टेड, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि हम कैशबुक के बैलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमको ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर प्लस का सिंबल है, ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है ना, शुड बी एडेड लिखना पड़ेगा। 9th पॉइंट में आओ। When the causes of differences between passbook balance and cash book is not known, causes of differences between passbook balance and cash book is not known, then the bank reconciliation statement can be prepared by matching the two books and identifying any unticked item in both sets. हाँ, देखो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं बीआरएस में। एक में तो आपको रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बताए हुए रहेंगे कि इन इन कारणों के लिए डिफरेंसेस आ रहा है, और एक टाइप का प्रॉब्लम ऐसा होता है जहां पर आपको रीजंस नहीं पता है पर आपको कैशबुक और पासबुक दिया हुआ है, वहां पर आप टिक लगा के क्रॉस लगा के जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से आइटम्स आपके कॉमन है और कौन से आइटम्स जो है वो आपके डिफरेंट है। तो रियलिटी में सिनेरियो यही होता है, ठीक है ना, रियलिटी में हमको ऐसे ही करना पड़ता है। बैंक से हमको बैंक स्टेटमेंट मिलती है, कैशबुक हमारे पास होता है, उन दोनों को देखकर ही हमको बीआरएस प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये ट्रू होगा। ठीक है, चलो 10th पॉइंट क्या है, while preparing the bank reconciliation statement starting with debit balance as per passbook or bank statement, the deposited checks that are not yet cleared need not be adjusted। क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। While preparing the bank reconciliation statement starting with debit balance as per passbook, debit balance as per passbook मतलब unfavorable balance, the deposited checks that are not cleared yet नीड नॉट बी एडजस्टेड, ये तो फॉल्स है, ये एक टाइमिंग डिफरेंस है, ये हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है ना, इसको क्यों एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ये तो करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है ना, फॉल्स होगा ये। 11th पॉइंट क्या है, कैशबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 एंड ओनली डिफरेंस फ्रॉम द बैलेंस एज शोन इन द पासबुक रिलेट्स टू चेक्स इश्यूड फॉर ₹60,000 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, द बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी 1,10,000। देखो क्या लिखा है, हमारे कैशबुक का बैलेंस जो है वो है 50,000, ठीक है, और सिर्फ एक डिफरेंस है कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में, सिर्फ एक कारण है, वो ये है कि चेक्स इशूड फॉर ₹60,000 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक्स इशू किया था 60,000 का, तो आप कैशबुक से पासबुक का बैलेंस खोजना चाहते हो, आपने चेक इशू किया था 60,000 का, तो उस समय आपने कैशबुक में माइनस कर दिया होगा 60,000, पेमेंट साइड में लिख दी होगी, तो कैशबुक का जो बैलेंस है वो माइनस हो गया होगा, कम हो गया होगा। लेकिन पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, ठीक है ना, नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखा हुआ है, तो पासबुक में बैलेंस ज्यादा है, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा 60,000, तो आपका पासबुक का बैलेंस आ जाएगा 1,10,000, ठीक है ना, और यहां पर लिखा हुआ है द बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी 1,10,000, तो ये ट्रू है, ठीक है, ओके। चलो 12th पॉइंट, overcasting of credit side of the cash book shall result in a higher bank balance in cash book when compared with the passbook balance। तो क्या बोल रहा है कि overcasting of credit side of the cash book, credit side of the cash book क्या होता है, एक सेकंड लिखता हूं मैं, कैश बुक जो है इसका क्रेडिट साइड जो होता है ये होता है पेमेंट का साइड, ठीक है, आपको पता है कैशबुक का क्रेडिट साइड जो है वहां पर हम पेमेंट्स लिखते हैं। अब इसकी ओवरकास्टिंग हो गई है, ओवरकास्टिंग मतलब आपने पेमेंट्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, टोटल जो है ज्यादा लगा दिया, तो आपका बैलेंस जो है कैशबुक का, ठीक है ना, पेमेंट अगर आप ज्यादा लिख दोगे, रिसीप्ट से पेमेंट अगर ज्यादा लिख दोगे तो ऑब्वियसली आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कम आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस आप ज्यादा कर रहे हो तो बैलेंस कम आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, शैल रिजल्ट इन अ हायर बैंक बैलेंस इन कैशबुक, हायर नहीं, ये एक चीज गलत लिखी है, शैल रिजल्ट इन अ लोअर बैंक बैलेंस होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ रहे हो ना बात को, देखो कैशबुक का क्रेडिट साइड आपका ओवरकास्ट हो गया, ठीक है ना, मेरी तरफ ध्यान देना, कैशबुक का जो क्रेडिट साइड है वो आपका ओवरकास्ट हो गया, ओवरकास्ट मतलब पेमेंट साइड आपने ज्यादा टोटल लगा दिया, तो जब आप डिपॉजिट माइनस पेमेंट्स करोगे तो अब आपका बैलेंस जो निकलेगा, क्योंकि आपका पेमेंट साइड ज्यादा है तो आपका बैलेंस कम निकलेगा, तो इसके लिए आपका लोअर बैंक बैलेंस निकलेगा कैशबुक में, ठीक है ना, तो यहां पर हायर लिखा था तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा। अब अगला पॉइंट जो है उसको देखना, पॉइंट नंबर 13, A check of ₹25,000 that was issued and also presented for payment in the same month but erroneously recorded on debit side of the cash book would cause a difference of 50,000 from the balance in passbook। ठीक लिखा है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, एक चेक हमने इशू किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, यहीं पर दिखाता हूँ आपको, एक चेक हमने इशू किया है, इशू मतलब क्या, पेमेंट, और पेमेंट हम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है, कितने का चेक था ये, 25,000 का चेक है हमारा, ठीक है ना, चेक ऑफ ₹25,000
दैट वाज इशूड एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये चेक हमने इशू किया है और बैंक के पासबुक में भी ये प्रेजेंट हो गया है पेमेंट के लिए, ठीक है। अब एक एरर क्या हो गई कि इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करने की जगह हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड में। तो जो चीज़ हमारी क्रेडिट होनी चाहिए थी वो हमने डेबिट कर दी, उल्टा साइड में लिख दिया। तो इसके एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमको क्या होगा, डेबिट को जो है इसमें कितना रुपया का इफेक्ट पड़ा होगा, 25,000 का क्रेडिट की जगह आपने 25,000 का डेबिट कर दिया, तो ये 50,000 आपका डेबिट साइड में ज़्यादा हो गया होगा, 50,000 आपका डेबिट साइड में ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है ना। तो 50,000 डेबिट साइड में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा कैश बुक का बैलेंस जो है वो 50,000 से बढ़ जाएगा, 50,000 से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा पासबुक का बैलेंस जो है वो 50,000 से कम होगा, तो इसके कारण हमारा एक डिफरेंस आ जाएगा 50,000 का। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। चलो 14वां पॉइंट, अ डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक ऑन अकाउंट ऑफ एनी पेमेंट एज मे बी इंस्ट्रक्टेड बाय द कस्टमर शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्या होता है कि अगर बैंक अकाउंट आपका कोई डायरेक्ट डेबिट करता है, डायरेक्ट डेबिट मतलब डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट रहा है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट रहा है आपके इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है ना, आपने कोई चेक वगैरह इशू नहीं किया, डायरेक्ट पैसे कट रहे हैं अकाउंट से, तो उसको कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है, ऐसा लिखा है। तो ये ट्रू है। देखो बैंक पासबुक के डेबिट में जो भी चीज आती है वो होती है विड्रॉवल्स, बैंक अकाउंट से जो भी पैसा निकला वो पासबुक के डेबिट में आता है, और वही चीज आपको कैश बुक के क्रेडिट में लिखनी होती है, क्योंकि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो क्रेडिट साइड में ही आप विड्रॉल्स को लिखते हो, या पेमेंट्स जो है हम कैश बुक की भाषा में उसको पेमेंट्स बोलते हैं, तो पेमेंट्स को आप क्रेडिट साइड में लिखते हो, तो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। 15वां पॉइंट देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन टू फॉर्मेट्स, एक बैलेंस और एक प्लस एंड माइनस। तो ये ट्रू है, हाँ, दो फॉर्मेट्स में हम बना सकते हैं, एक बैलेंस और एक प्लस एंड माइनस, मैंने दोनों ही आपको दिखा दिया था, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक दैट रिलेट्स टू एरर्स आर मोस्टली मेड बाय बैंक। ये क्या लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक दैट रिलेट्स टू एरर्स आर मोस्टली मेड बाय बैंक। ये कह रहा है कि मिसमैच जो आता है एरर्स के कारण, वो एरर्स जनरली बैंक करता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो एरर कैश बुक में भी हो सकता है, वो एरर पासबुक में भी हो सकता है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। और ज़्यादातर देखा गया है कि कैश बुक में ही एरर्स होते हैं, बैंक में एरर्स की संभावना जो है वो कम होती है, ठीक है ना। 17th पॉइंट में आ जाओ, चेक ऑफ रुपीज़ 80,000, चेक ऑफ रुपीज़ 80,000 दैट वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक was dishonored and the bank charged 1600 as the charges on account of the same. While starting with the debit balance in the cash book for preparing bank reconciliation statement, we need to deduct 78,400 to reconcile with the passbook. अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, एक चेक था 80,000 का जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, ये हो गया डिसऑनर, ठीक है ना, ये हो गया डिसऑनर। अब इसमें क्या हुआ, बैंक ने डिसऑनर के कारण 1600 रुपया का एक चार्ज काटा हमारा बैंक ने, तो टोटल चेक कितने का था, 80,000 का, ठीक है। ये हो गया डिसऑनर, ओके। बैंक ने एक 1600 का चार्जेस भी हमसे लिया डिसऑनर के कारण, डिसऑनर के कारण बैंक को जो परेशानी हुई उसका 1600 रुपया उसने चार्ज लिया। तो बैंक अगर हमारे अकाउंट से पैसे काटेगा डिसऑनर के लिए और चार्जेस के लिए, तो कितने पैसे काटेगा बताओ। एक तो 80,000 रुपये काटेगा हमारे अकाउंट से, क्योंकि जो चेक हमने जमा दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो पहले बैंक ने हमको क्रेडिट दे दिया होगा पैसा, ठीक है ना, डिस्काउंट जब कराया होगा तो पैसे दे दिए होंगे, तो वो पैसा वो बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगा, और 1600 रुपया जो चार्जेस का वो भी तो हमारे अकाउंट से काटेगा, तो टोटल 81,600 रुपये बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया होगा, पासबुक में डेबिट किया होगा बैंक ने हमारे अकाउंट को। और यहाँ पर क्या लिखा है कि वी नीड टू डिडक्ट 78,400, 78,400 नहीं, यहाँ पर हमको 78,400 ये लोग कैसे लाएं, 80,000 से इन्होंने 1600 को माइनस कर दिया है, ठीक है, उससे आगे 78,400, लेकिन ऐसा नहीं होना है, हमको ऐड करना है दोनों को, क्योंकि ये पैसा भी अकाउंट से कट रहा है, ये पैसा भी अकाउंट से कट रहा है, तो पासबुक में इतना हमारा माइनस हो चुका है, तो जब आप कैशबुक से पासबुक की तरफ बढ़ोगे तो आपको 81,600 घटाना पड़ेगा, तभी जाके आप पासबुक के बैलेंस को अराइव कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ना ये चीज़ जो है वी नीड टू डिडक्ट जो है 78,400 नहीं, ये एक्चुअल होगा 81,600, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अच्छा चलो 18th पॉइंट में आते हैं, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक दैट इज अलाउड और क्रेडिटेड बाय द बैंक इज जनरली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक प्रायर टू इट बीइंग रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ये चीज़ गलत बता दी है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक जो हमको बैंक देती है, इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट पे, वो एक्चुअली बैंक क्या करती है कि खुद ब खुद इंटरेस्ट दे देती है, हमको बताती नहीं है, बाद में जब हम पासबुक या बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो फिर हम कैशबुक में जाके एंट्री करते हैं। तो ये पहले
इट इज जनरली रिकॉर्डेड इन द पासबुक प्रायर टू बीइंग रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ऐसा ये पहले पासबुक में रिकॉर्ड होता है, प्रायर टू बीइंग रिकॉर्डेड इन द कैश बुक होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है, ठीक है ना। पहले पासबुक में रिकॉर्ड होगा या बैंक स्टेटमेंट बोल लो, उसके बाद उसको देख के हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। चलो 19th पॉइंट देखते हैं। अ रेगुलर बैंक रिकॉन्सिलिएशन डिस्करेजेस द अकाउंटेंट्स टू बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड्स ऑफ फंड्स एम्बेजलमेंट। ये ट्रू है। क्या होता है कि देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम किस लिए बनाते हैं, एक बार मेरी तरफ ध्यान देना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हम कैश बुक से पासबुक का जो बैलेंस का जो डिफरेंस है उसके कारण पता कर पाएं। अब ये कारणों को पता करते समय अगर मान लो कि कोई चोरी हुई है कैश की, मान लो अकाउंटेंट ने कुछ चोरी किया है या कैश बुक में जानबूझ के कुछ गलत एंट्री की है, तो ये कारण जब हम पता करेंगे ना और जब इनको स्टडी करेंगे तो इसके बारे में हमको पता चल जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि अकाउंटेंट जो है वो भी हमेशा सतर्क रहेगा कि क्योंकि हम हर महीने बीआरएस बना रहे हैं, हम ट्रैक रख रहे हैं कि हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंसेस में क्या डिफरेंसेस आ रहा है, तो अकाउंटेंट भी सतर्क रहेगा और वो कोई भी तरह की चोरी करने से बचेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मंथ के एंड में तो मालिक जो है बीआरएस मेरे से मांगेगा, मैं जब बीआरएस बना के दूंगा तो मालिक देख लेगा कि किन किन कारणों की वजह से डिफरेंस है। तो अगर कोई कारण उसमें उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अटपटा दिखता है कि चोरी वगैरह हो सकती है या अटपटा सा कारण है जो कि नहीं होना चाहिए, तो झट से पकड़ लेगा कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए अकाउंटेंट जो है वो सावधान हो जाता है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन हमेशा इसलिए बनाना चाहिए कि कोई भी चोरी, कोई भी एरर, ये सब जो है वो सब आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है ना। अब चलो 20 नंबर जो पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। टाइमिंग डिफरेंस रिलेट्स टू द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड इन बोथ कैश बुक एंड ऑल्सो द पासबुक। देखो ये तो बिल्कुल फॉल्स है। टाइमिंग डिफरेंस रिलेट टू द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट पीरियड्स, इसीलिए तो टाइमिंग डिफरेंस बोल रहे हैं ना। बैंक पासबुक में कोई एंट्री आपकी अप्रैल महीने में रिकॉर्ड हुई, कैश बुक में वो मार्च महीने में ही रिकॉर्ड हो गई, तो इसी को तो टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। तो यहां पर लिखा है सेम पीरियड, लेकिन ये फॉल्स है, ये डिफरेंट पीरियड होगा, ठीक है।